आज हम रचनानुवाद कौमुदी के 17वें अभ्यास को पढ़ते हैं। मैं डॉक्टर निहाल सिंह इमलिया आपको अस्मद शब्द, लोट लकार, सप्तमी विभक्ति और षटुत्व संधि के बारे में बताने वाले हैं। इस अभ्यास में कुछ शब्दों के अर्थ दिए हुए हैं, तो इसी क्रम में पहला जो है अस्मद। अस्मद का अर्थ है मैं, जो कि सर्वनाम में आता है। स्नेह शब्द है संज्ञा शब्द, इसका अर्थ स्नेह है। विश्वासः, इसका अर्थ विश्वास करना है। अभिलाषः अर्थ है इच्छा। मृगः अर्थ है हरिण। शरः अर्थ है बाण। शास्त्रम अर्थ शास्त्र। श्रद्धा का अर्थ श्रद्धा। निष्ठा का अर्थ विश्वास। रति का अर्थ प्रेम, और दूसरा अर्थ इसका दिया है कामदेव की स्त्री। स्नेह करना, यहाँ पर कुछ धातु हैं, ये इनके अर्थ बताए जा रहे हैं। क्षिप अर्थात फेंकना। मुच यानी छोड़ना। अस का अर्थ है फेंकना। विश्वस धातु का अर्थ है विश्वास करना। आद्रि का अर्थ है आदर करना। कृतः का अर्थ है किया हुआ, और सती का अर्थ हो गया होने पर। घ में हम कुछ शब्दों के अर्थ जानेंगे। आसक्तः अनुरक्त या लगा हुआ। युक्तः लगा हुआ। लग्नः लगा हुआ। अनुरक्तः प्रेम से युक्त। प्रवीणः चतुर। कुशलः निपुण। निपुणः चतुर। स्नेह से सर तक शब्दों के रूप यानी ख में जो दे रखे हैं, स्नेह से लेकर के शर तक इनके रूप रामवत चलेंगे। शास्त्र शब्द के रूप गृह के समान चलेंगे, जैसे गृहम गृहे गृहाणी, गृहम गृहे गृहाणी। व्याकरण में देखें, अस्मद के विषय में बताया जाएगा। लोट के आत्मनेपद के बारे में और सप्तमी विभक्ति पढ़ेंगे। षटुत्व संधि के बारे में जानेंगे। अस्मद के समस्त रूप स्मरण करने हैं। यदि रूप आपको देखने हैं तो रचनानुवाद कौमुदी के शब्द संख्या 36 पृष्ठ संख्या 134 पर जाकर के देख सकते हैं। दूसरा, सेव धातु के रूप और लोट लकार आत्मनेपद में हमें याद करना है। रूपों को एक बार देख लेते हैं। सेवताम, सेवेताम, सेवंताम। सेवस्व, सेवेथाम, सेवध्वम। सेवई, सेवावहई, सेवामहई। स्नेह आदि के लट लकार प्रथम पुरुष एकवचन में जो रूप बनेंगे उनमें इस प्रकार से हैं। स्नेहीयति, क्षिपति, मुंचति, अस्यति, विश्वसिति, आद्रियते। इस तरह से रूप बना करके हम आगे भवती की तरह समस्त रूपों को बना लेंगे, जैसे भवती, भवतः, भवन्ति, भवसि, भवथः, भवथ, भवामि, भवावः, भवामः। इस तरह से ही इन सब के बना लेंगे। स्नेहीयति, क्षिपति, इन सब के रूप उसी तरह से बन जाएंगे। अब कुछ नियम हैं। उन नियमों में 76 नंबर का नियम है। प्रेम, आसक्ति या आदर सूचक धातुओं और शब्दों में जैसे स्नेह, अभिलष, अनुरंज, आद्री, रति, आसक्त, इन शब्द और धातुओं के साथ सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे स्नेह शब्द का प्रयोग किया गया। मयि स्नेह, मेरे अंदर स्नेह है। अगला नियम है यस्य च भावेन भावलक्षणम। अर्थ हुआ यस्य च भावेन, जिसके होने से दूसरे में उसका लक्षण होने का लक्षण दिखाई दे। अर्थात एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया होने पर पहली क्रिया में सप्तमी विभक्ति होती है। कर्तृवाच्य में कर्ता और कृदंत में सप्तमी होती है। कर्मवाच्य में कर्म और कृदंत में सप्तमी होगी। कर्ता में तृतीय विभक्ति होगी। प्रथम क्रिया में कृदंत का प्रयोग किया जाता है, जैसे रामे वनम गते दशरथः मृतः।
राम के वन चले जाने पर, यानी कि पहला काम हुआ राम वन गए और फिर वन जाने के बाद उसका प्रभाव दूसरी क्रिया पे पड़ा, दशरथः मृतः, यानी राजा दशरथ की मृत्यु हो जाती है। तो पहली क्रिया जो होगी वो सप्तमी में होगी, जैसे रामे, राम शब्द में सप्तमी का एक वचन लगाया, और वनम गति, गम धातु में सप्तमी विभक्ति लगाई, और ये कृदंत का रूप है, कृत प्रत्यय से बना हुआ है। तो इस तरह से हमारा नियम 77, आयुक्त कुशलाभ्याम साधु निपुणाभ्याम, संलग्न अर्थ वाले शब्दों व्यापृत, लग्न, आसक्त, युक्त, व्यग्र, तत्पर और चतुर्थ अर्थ वाले जैसे कुशल, निपुण, साधु, पटु, प्रवीण, दक्ष, चतुर, इन शब्दों के साथ में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे कार्ये लग्नः, लग्न शब्द जैसे ही आया उससे पहले जो शब्द दिया गया है कार्य, उस कार्य में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। अगला उदाहरण है जैसे कुशलः, निपुणः, दक्षः, इन शब्दों के साथ में जो शब्द दिए गए हैं, जैसे शास्त्र जिसमें कुशलता है उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। नियम संख्या 79, इनमें कुछ धातु हैं, छिप, मुच, अस, इन धातुओं के साथ और विश्वास और श्रद्धा अर्थ वाली धातुओं के साथ सप्तमी होती है। जैसे मृगे वाणम छिपति, यहाँ छिप धातु है। छिप धातु का अर्थ है फेंकना। किसको फेंका जाता है? बाण को। जिस पर भी फेंका जाता है उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अगला नियम है 80, स्टुनास्टु, स या तवर्ग के बाद में अथवा उसके पहले स या टवर्ग हो तो स और तवर्ग के स्थान पर क्रमशः श और टवर्ग कर देते हैं, मूर्धन्य शकार कर देते हैं। जैसे इस डायग्राम से मैं दिखा रखा है स, त, थ, द, ध, न, ये अगर श, ट, ठ, ड, ढ, ण इनके आसपास में आए या लेफ्ट हैंड साइड में आए या राइट हैंड साइड में आए, दोनों की स्थिति कहीं भी हो सकती है, किधर भी हो सकती है, तो ऐसी स्थिति में हम स के स्थान पर मूर्धन्य शकार कर देंगे, त के स्थान पर ट करेंगे, थ के स्थान पर ठ करेंगे, द के स्थान पर ड, ध के स्थान पर ढ, न के स्थान पर ण कर देंगे। जैसे रामषष्ठः, यहाँ पर स, ये स जो है इस स में के आगे मूर्धन्य शकार आ रहा है, से स्टुनास्टु सूत्र से इस स के दंत सकार के स्थान पर मूर्धन्य शकार किया गया। दूसरे उदाहरण में तत् में अंतिम त जो हलंत है वो त है स तवर्ग का, इस ग्रुप का, और टीका में आगे टीका में जो ट है, इस ट की वजह से हम यहाँ स्टुनास्टु सूत्र के माध्यम से इस त के स्थान पर ट कर देंगे और बनेगा तट्टिका। इसी तरह से इस प्लस तम बराबर इष्टम, रास प्लस त्रम राष्ट्रम बनेगा। अभ्यास में कुछ उदाहरण वाक्य दिए हुए हैं, उनमें पहला है वह बालक से स्नेह करता है, तो क्या बनेगा? स्नेह शब्द आ गया और स्नेह करने की धातु जो होती है वो स्नेही होती है, और स्नेही का जो रूप चलता है वो स्नेहियति बनता है। तो सह बालके स्नेहियति, वह बालक में स्नेह करता है। स्नेह के योग में सप्तमी विभक्ति लगती है, हम नियम पढ़ चुके हैं। तो जिससे स्नेह किया जाता है, स्नेह यहाँ हम बालक से कर रहे हैं, तो बालक में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। दूसरा वाक्य देखें, तस्य मम पुत्रे स्नेहः वर्तते, उस व्यक्ति का मेरे पुत्र में स्नेह है। तो जिसमें स्नेह है, स्नेह का आधार क्या है? मेरा पुत्र है, तो पुत्र में सप्तमी विभक्ति लगाएंगे। तीसरा वाक्य है, अस्माकं धर्मे अभिलाषः वर्तताम, धर्म में अभिलाष हो, हमारी धर्म में अभिलाषा है। तो अभिलाषा का जो आधार है वह क्या है? धर्म, तो धर्म में हम सप्तमी विभक्ति लगाएंगे। चौथा वाक्य देखें, नृपः प्रजासु आद्रियते, नृप आदर प्राप्त करता है, लेकिन कहाँ आदर प्राप्त करता है? प्रजासु, प्रजाओं में। धर्मे रति वर्तताम, धर्म में रति हो, यहाँ रति जो है, इस रति शब्द का आधार जो धर्म है, इसलिए धर्म में सप्तमी विभक्ति लगाई। सत्ये मम श्रद्धा, श्रद्धा, निष्ठा, विश्वास, इन शब्दों के साथ में सप्तमी होगी।
जहाँ भी ये होंगे, जहाँ श्रद्धा होगी, जहाँ निष्ठा होगी, जिसमें विश्वास किया जाएगा, उस शब्द में हमको सप्तमी विभक्ति लगानी है। तो यहाँ किस में श्रद्धा है? सत्य में। निष्ठा किस में है? सत्य में। और विश्वास भी किस में है? सत्य में। तो हम सत्य में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। जनकः पुत्रे विश्वसिति। जनक पिता, पिता का विश्वास है। विश्वास का आधार कहाँ है? वह पुत्र है, तो पुत्र में विश्वास करता है। कार्ये कृते सति अहम वनम आगच्छम। यहाँ भावेन यस्य च भावेन भाव लक्षणम सूत्र के माध्यम से इस उदाहरण वाक्य को देखें। उसमें कहा गया कि जब पहला कार्य हो जाए, उसके बाद में उसी की वजह से कोई दूसरे कार्य में उस क्रिया का होना दिखाई दे, तो वहाँ उस सूत्र का प्रयोग होता है। इसी तरह से यहाँ है, दो काम हैं। कार्ये कृते, पहला है काम हुआ, काम हो जाने के बाद में मैं वन में आया। तो जब मेरा काम पूरा हो गया तभी तो मैं वन में आया, तो पहला काम मेरा हुआ काम करना, पहली क्रिया हो गई। कार्ये कृते, तो प्रथम क्रिया में हमको सप्तमी विभक्ति लगा देनी है। कार्ये कृते सति, कार्य के किए जाने पर, कार्य पूरा हो जाने पर, अहम मैं, वनम आगच्छम वन में आया। भोजने कृते सति सह विद्यालयम अगच्छत। भोजन हो जाने पर, पहला कार्य हुआ भोजन किया जाना, दूसरा हुआ सह विद्यालयम अगच्छत, भोजन कर लिए जाने पर वह व्यक्ति विद्यालय गया। रामः तस्याम कन्यायाम अनुरक्तः अस्ति। राम उस कन्या में अनुरक्त है, तो अनुरक्त शब्द के साथ में सप्तमी विभक्ति आनी है। यहाँ अनुरक्त है किसमें? राम किसी न किसी में अनुरक्त है, तो वो कौन है? वो कन्या है। तो कन्या में हम विभक्ति लगाएंगे सप्तमी। तस्याम कन्यायाम, जो विभक्ति कन्या में हम सप्तमी लगा रहे हैं तो वही उसके सर्वनाम में भी लगेगी, और कन्या का सर्वनाम है तस्याम, सप्तमी लगी। 11वां वाक्य देखिए, कृष्णः शास्त्रेषु निपुणः। नियम में हमने पढ़ा था निपुणः, कुशलः, प्रवीणः। ये इस तरह के शब्द जो आएंगे, इनमें जिसमें भी कुशल होंगे, प्रवीण होंगे, निपुण होंगे, उसमें सप्तमी लगेगी। तो यहाँ किस में निपुण है? शास्त्र में। कृष्ण शास्त्रों में निपुण है, कृष्ण शास्त्रों में कुशल है, कृष्ण शास्त्रों में प्रवीण है। तो जिसमें भी कुशलता, प्रवीणता, निपुणता है, उस शब्द में सप्तमी लगाएंगे। अहम कार्ये लग्नः अस्मि। मैं कार्य में लगा हुआ हूँ। अहम कार्ये युक्तः अस्मि। मैं कार्य में युक्त हूँ। अहम कार्ये आसक्तः अस्मि। मैं कार्य में आसक्त हूँ। सेनापति ही मृगे शरान मुंचति। मुंच, छिप, अस, इन धातुओं के योग में भी सप्तमी का प्रयोग होता है। लेकिन कहाँ होगा? जहाँ पर ये चीज फेंकी जाएगी, जैसे बाण फेंका तो बाण जहाँ जा कर के गिरेगा उसमें सप्तमी विभक्ति लगेगी। तो सेनापति ने क्या किया? बाण फेंके। किस पर बाण फेंके? मृगे, मृग पर। तो मृग में हमने सप्तमी विभक्ति लगा रखी है। छात्रः गुरुम सेवताम, विद्याम लभताम, दुखम सहताम। छात्र गुरु की सेवा करे, विद्या को प्राप्त करे और दुख को सहन करे। ज्ञानेन वर्धताम मोदताम च, और ज्ञान से बढ़े और प्रसन्न रहे। त्वम मोदस्व, यहाँ त्वम के हिसाब से मोदस्व में लगी हुई है मध्यम पुरुष का वो एक वचन। अहम शिक्षयी, मैं शिक्षा ग्रहण करूं। तो ये कुछ उदाहरण वाक्य थे जो आपको नॉलेज बढ़ाने के लिए, आपको कुछ ज्ञान प्राप्त करने के लिए, देखने के लिए बताए गए थे। अब आपकी परीक्षा है और आपसे कुछ शब्द उदाहरण बनवाएगा, कुछ वाक्य बनवाएंगे संस्कृत में। तो दूसरा हमारा बिंदु है संस्कृत बनाओ। पहला वाक्य आपके सामने है, माता पुत्र से स्नेह करती है। माता स्नेह करती है, स्नेह करने के लिए हमारी धातु हो गई स्नेह। स्नेह का रूप हो गया स्नेहियति। जिससे स्नेह करती है उसमें हम सप्तमी विभक्ति लगाएंगे। तो माता स्नेहियति, माता स्नेह करती है, लेकिन किससे करती है? पुत्र से। तो यहाँ से कारक चिन्ह को देख करके आप तृतीया नहीं लगाएं, क्योंकि तृतीया लगाएंगे तो स्नेह धातु पर जैसे ही हम पहुँचेंगे
स्नेही धातु का नियम है कि सप्तमी लगनी है। तो कैसे बनेगा देखें, माता पुत्रे स्नेहीयति, माता पुत्र में स्नेह करती है। दूसरा वाक्य है वह सत्य में विश्वास करता है। यहाँ विश्वास करने के लिए हम धातु का प्रयोग करेंगे विश्वस। विश्वस, जहाँ विश्वस धातु प्रयोग में आई वहाँ सप्तमी विभक्ति होना जरूरी है। तो सह विश्वसिति, वह विश्वास करता है, लेकिन किस में विश्वास करता है उसमें सप्तमी विभक्ति लगाएंगे। तो देखिए क्या बनेगा, सह सत्ये विश्वसिति, वह सत्य में विश्वास करता है। गुरु शिष्यों में आदर पाता है। आदरी धातु के लिए आदर पाना अर्थ हुआ, और कौन पाता है, गुरु, तो बनेगा गुरुहु आद्रियते। लेकिन किस में आदर कहाँ है, शिष्यों में। तो ये हमारा आधार हो जाएगा आदर पाने का। आदर पाने का आधार जो है उस आधार में सप्तमी लगती ही है। तो बनेगा देखिए गुरुहु शिष्येषु आद्रियते, गुरु शिष्यों में आदर प्राप्त करता है। हरि रमा पर अनुरक्त है, या हरि रमा में अनुरक्त है। अनुरक्त होने की दशा में भी हम सप्तमी विभक्ति लगाते हैं, लेकिन कहाँ लगेगी सप्तमी, जिसमें भी अनुरक्ति दिखाई जाएगी, जिसमें भी आसक्ति दिखाई जाएगी। यहाँ हरि किस पर अनुरक्त है, रमा पर। तो अब हम वाक्य को बनाएंगे संस्कृत में, देखें, हरि ही रमायाम आसक्तः वर्तते, हरि रमा में आसक्त है। हमारी धर्म में रति है, रति शब्द के साथ में सप्तमी विभक्ति लगनी है। तो रति किसमें है, धर्म में। तो धर्म हमारी रति का आधार हुआ, इस आधार में हमको सप्तमी विभक्ति लगा देनी है। बनेगा अस्माकम धर्मे रति ही अस्ति, हमारी धर्म में रति है। मेरी ईश्वर में श्रद्धा और निष्ठा है। निष्ठा और श्रद्धा का आधार है ईश्वर। तो वाक्य बनेगा मम ईश्वरे, ईश्वर में सप्तमी विभक्ति लगाई, मम ईश्वरे श्रद्धा निष्ठा च वर्तते, या अस्ति, कुछ ही लगा सकते हैं, अस्ति वर्तते एक ही बात है। मेरी सत्य में अभिलाषा बढ़े, मम सत्ये अभिलाषा वर्धताम। मेरे भोजन कर लेने पर बालक यहाँ आया। यहाँ दो क्रिया हैं, पहला है मेरे भोजन कर लेना और दूसरा है बालक का यहाँ आना। तो यस्य च भावेन भावलक्षणम, उस नियम के आधार पर हम पहले वाक्य में या पहली क्रिया में हम सप्तमी विभक्ति लगाएंगे और दूसरी उसका लक्षण दिखाई देगा। जैसे देखें, मयि भोजने कृते सति, मयि में सप्तमी लगा है, भोजने में सप्तमी है, कृते में भी सप्तमी है, सति में भी सप्तमी है। बालकः अत्र आगच्छत, बालक यहाँ आया। कब आया, मयि भोजने कृते सति, मेरे भोजन कर लिए जाने पर। बालक के सोने पर पिता घर से बाहर आया। पहला काम है बालक सो गया, दूसरा काम हुआ पिता घर से बाहर आया। बालक के शयने सति, बालक के सो जाने पर पिता घर से बाहर आया। तो बनेगा वाक्य बालक के शयने सति, बालक के सो जाने पर पिता गृहात बहि आगच्छत, घर से बाहर आया। 10वां वाक्य है मैं इस समय अध्ययन में लगा हुआ हूँ। यहाँ लगा हुआ हूँ के लिए हम जब शब्दकोश देख रहे थे तो वहाँ लग्नः, व्यापृतः, संलग्नः, युक्तः ऐसे शब्द आए थे, और उसके लिए कहा कि जब जब इन शब्दों का प्रयोग किया जाएगा वहाँ पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होना है। तो यहाँ भी हम ऐसा ही करेंगे। अहम अस्मिन् समये अध्ययने व्यापृतः अस्मि। देखते हैं किस तरह से बनेगा। अहम अस्मिन् समये अध्ययने वर्ते, मैं यहाँ पर वर्ते लगाया है, यानी वर्तमान हूँ, विद्यमान हूँ, लगा हुआ हूँ। कृष्ण शास्त्रों में निपुण और कुशल है। निपुण और कुशल के साथ में सप्तमी विभक्ति होना है। तो कृष्णः शास्त्रेषु निपुणः कुशलश्च वर्तते, निपुण है और कुशल है, तो शास्त्र में सप्तमी विभक्ति लगाई है। राजा ने मृगों पर बाण चलाए। यहाँ मुच छिप धातु कोई सी एक का प्रयोग करवा रहे हैं, और हम नियम पढ़ चुके हैं कि मुच छिप और अस धातु के साथ में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है।
तो बनाए राजा ने, राजा कर्ता हो गया। नृपः, बाण चलाने का अर्थ हुआ अक्षिपत, फेंका या अमुंचत, किस पर फेंके बाण, मृग पर। तो जिस पर भी बाण फेंके जाते हैं और जहाँ बाण जाके लगते हैं वह सप्तमी का आधार होता है। तो मृगेशु शरान अक्षिपत। ख है साधु भिक्षा मांगे, साधु भिक्षताम। वृक्ष कांपे, वृक्षः कंपताम। मैं सत्य में रमण करूं, अहम सत्ये रमई। हम लोट लकार का प्रयोग कर रहे हैं और लोट में भी आत्मनेपदी धातु हैं, रम धातु, तो वहाँ पर अहम के हिसाब से रमई शब्द का, रमई धातु रूप प्रयोग में लिया गया। तो प्रसन्न हो, मुद धातु का प्रयोग करना है, तो त्वम मोदस्व, मध्यम पुरुष का एक वचन। तू बढ़, त्वम वर्धस्व। मैं कूदूं, अहम कूर्दई। मैं सेवा करूं, अहम सेवई। तू देख, त्वम इक्षस्व। अशुद्ध और शुद्ध वाक्यों में कुछ देखना है। मम भोजने कृते सति, यहाँ पर भोजनम दिया हुआ है, ये अशुद्ध है, क्योंकि इस तरह के काम में क्या करना है, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाना है। तो सही बनेगा मयि भोजने कृते सति। नियम संख्या 77-33 देख सकते हैं। पुत्रस्य शयनम कृते सति, शयनम नहीं आएगा, तो शयनम के स्थान पर क्या होगा, शयने। तो पुत्रेण शयने कृते सति या पुत्रे शयने कृते सति। नृपेण मृगेषु शराह अक्षिपत। नृपेण, नृप के द्वारा, मृगेषु मृगों पर, शराह अक्षिपत, सर फेंके गए, बाण फेंके गए। तो यहाँ पर क्या होगा, नृपेण में नृप तृतीया नहीं होगी, करता है, चूँकि अक्षिपत क्रिया लगी हुई है। तो शुद्ध वाक्य बनेगा नृपः मृगेषु शरान अक्षिपत। दिया गया कि दो ख के वाक्यों को बहुवचन बनाना है, तो वहाँ जहाँ एक वचन दिया गया था अब उसको बहुवचन में परिवर्तित करना है। जैसे साधु भिक्षा मांगे, यह था, इसको हमको बहुवचन में परिवर्तित करना है। वहाँ एक साधु से भिक्षा मंगवाई जा रही थी, यहाँ साधुओं की संख्या बढ़ा दी गई है, तो बहुवचन बना देंगे साधवः भिक्षन्ताम, और भिक्ष धातु का बहुवचन का रूप प्रथम पुरुष का लगा देंगे। इस तरह से वाक्य बना। 14वां वाक्य, वृक्ष कांपें। एक वृक्ष नहीं है, बहुत सारे वृक्ष हैं, तो वृक्षाः कंपन्ताम, वृक्ष कांपें। हम सत्य में रमण करें, वहाँ पर मैं सत्य में रमण करूं ऐसा था, लेकिन अभी यहाँ बहुवचन है, वयम सत्ये रमामहि, हम सत्य में रमण करें। तुम सब प्रसन्न हो, यूयम मोदध्वम। तुम सब बढ़ो, यूयम वर्धध्वम। हम कूदें, वयम कूर्दामहि। हम सेवा करें, वयम सेवामहि। तुम सब देखें, यूयम ईक्षध्वम। अस्मत् शब्द के पूरे रूप लिखो, तो देखें, अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान, मा नौ नः। ये द्वितीय विभक्ति ही दो प्रकार से बनती है, एक लौकिक रूप है और ये मा नौ नः ये वैदिक रूप है। तो इसमें हम दोनों ही को ध्यान रखना है। मया आवाभ्याम अस्माभि तृतीय विभक्ति है, मह्यम आवाभ्याम अस्मभ्यम। चतुर्थी में भी दो तरह के रूप बनते हैं, मे नौ नः। पंचमी मत आवाभ्याम अस्मत्। षष्ठी मम आवयोः अस्माकम। षष्ठी में भी दो प्रकार के रूप आएंगे, मे नौ नः, और सप्तमी मई आवयो अस्मासु। सप्तमी किन स्थानों पर होती है, यह प्रश्न पूछा गया है। तो इसके उत्तर में हम चलते हैं पीछे। नियम दिए गए हैं, वहाँ सप्तमी के जितने भी नियम हैं वो सब आ जाएंगे। प्रेम, आसक्ति, आदर सूचक धातुओं और शब्दों जैसे स्नेह, अभिलाष, अनुरंजन, इनके साथ सप्तमी विभक्ति होती है। एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया होने पर पहली क्रिया में सप्तमी होती है। इसका सूत्र था यस्य च भावेन भावलक्षणम। दूसरा व्यापृत, लग्न, आसक्त, युक्त, व्यग्र, इन शब्दों के साथ में सप्तमी विभक्ति होती है। क्षिप, मुच, अस, इन धातुओं के साथ में सप्तमी विभक्ति होती है।
कुछ अब आपसे वाक्य बनवाने के लिए कह रहे हैं। शब्द दे दिया आपको स्नेहयति। स्नेहयति का अर्थ हुआ स्नेह करना। अब स्नेहयति जहाँ धातु प्रयोग होगी तो वहाँ सप्तमी विभक्ति हमको लगानी ही होगी। तो हम वाक्य बना रहे हैं, भगिनी भ्रातृ स्नेहयति, बहन भाई में स्नेह रखती है। आद्रियते, एक क्रिया दे दी आपको, अब वाक्य बनाना है, शिष्यः गुरौ आद्रियते, शिष्य गुरु में आदर पाता है। विश्वसिति, माता पुत्रे विश्वसिति, माता पुत्र में विश्वास करती है। क्षिपति, दुर्जनः सज्जने प्रस्तरम क्षिपति, दुर्जन सज्जन पर प्रस्तर पत्थर फेंकता है। आसक्तः, तरुणः कन्यायाम आसक्तः, युवक कन्या में आसक्त है। लग्नः, श्रमिकः कार्ये लग्नः, श्रमिक मजदूर अपने काम में लगा हुआ है। निपुणः, छात्रः अध्ययने निपुणः, छात्र अध्ययन में निपुण है। मह्यम, मह्यम अन्नम देहि, मुझे अन्न दिया जावे, मुझे अन्न दें। अस्माकम, अस्माकम अन्नदाता कृषकः वर्तते, हमारा अन्नदाता किसान होता है। मयि सद्गुणाः सन्तु, मेरे अंदर कुछ सद्गुण आ जावें होवें। सेवस्व, गुरून् सेवस्व। अगला शब्द है वर्तताम, रामः अत्र वर्तताम, राम यहाँ पर हो। अगला बिंदु है संधि करो, संधि बनवा रहे हैं तो हरीश षष्ठ दोनों को मिला के बना दिया हरीश षष्ठ। यहाँ स्टुनाष्टु सूत्र काम करेगा। एतत् टीका, इसमें भी स्टुनाष्टु सूत्र काम करेगा। तो ये आप उस संधि को याद करते हुए इनको देखें। उदाहरणों को इनको हमने मिला करके बनाया हुआ है, दिखाया हुआ है, आप एक बार देख लें। इस प्लस त इष्टः, आकृष्ट प्लस त आकृष्टः, इस प्लस ति इष्टिः, उत प्लस डीन उड्डीनः, उत प्लस टंकनम उट्टंकनम, प्रस प्लस तम प्रष्टम, स्रस प्लस ति सृष्टि, स्रस प्लस ता स्रष्टा, कृष प्लस न कृष्णः, विष प्लस नु विष्णुः। अब विच्छेद करने के लिए कुछ शब्द आपको दिए गए। रामषष्ठः, रामषष्ठ, जैसे ऊपर हरीश षष्ठ बना है ठीक उसी तरह से। उड्डयनम, उत प्लस डयनम, तट्टीका तत् प्लस टीका, सृष्टि सृस प्लस ति, विष्णु विष प्लस नु। शुद्ध करो, कुछ गलत बताए हुए हैं उनको सही करना है। अहम सेवताम, अहम सेवताम ये शुद्ध है या अशुद्ध है? क्योंकि अहम तो हो गया उत्तम पुरुष का एक वचन और सेवताम जो क्रिया लगी हुई है वह प्रथम पुरुष एक वचन की है, तो हमको शुद्ध करना है अहम सेवई। दूसरा है त्वम मोदई, मोदई जो है वह उत्तम पुरुष का एक वचन क्रिया है, तो सही क्रिया होगी मोदस्व। सह रमतु, वह रमण करे, रमतु लोट लकार का है लेकिन धातु तो आत्मनेपदी धातु है रम, इसलिए रमतु न होकर के इसमें क्या होगा, रमताम होगा। सह लभतु, लभतु सामान्य धातु का रूप है लेकिन लव धातु हमारी आत्मनेपदी धातु है, इसलिए इसके रूप आत्मनेपदी में ही चलेंगे और बनेगा सह लभताम। त्वम ईक्षताम, यहाँ ईक्षताम जो है वह त्वम के हिसाब से नहीं लगा हुआ है, तो हम त्वम मध्यम पुरुष का एक वचन है, उस मध्यम पुरुष के एक वचन के हिसाब से ईक्ष का ईक्षस्व लगाएंगे। ते वर्तताम, यहाँ ते है बहुवचन का और वर्तताम हो गया एक वचन का, तो हम क्रिया भी बहुवचन की ही लगाएंगे। त्वम लभताम, त्वम है एक वचन प्रथम मध्यम पुरुष का और लभताम लगाया हुआ है प्रथम पुरुष का एक वचन, तो ये गलत है। त्वम के हिसाब से लभस्व मध्यम पुरुष का ही एक वचन लगेगा। अहम यतताम, अहम उत्तम पुरुष का एक वचन हुआ, यतताम प्रथम पुरुष का एक वचन हुआ, लेकिन तो सही करेंगे अहम यतई। ते सहन्तु, सहन्तु ना होकर के सहनताम होगा। त्वम भाषई, भाषई नहीं होकर के भाषस्व होगा। अहम वर्धताम, वर्धताम ना होकर के वर्धई होगा। इस तरह से हमको ये अभ्यास करने हैं। अगर फिर भी इसमें कोई आपको समस्या उत्पन्न होती है तो आप हमें
कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कमेंट करें। कहीं कहीं अगर समझ नहीं आता है तो रचना अनुवाद कौमुदी मूल किताब का सहारा लें, बार बार अभ्यास करें, पुनः पुनः, ज़रूर आपकी समझ में आएगा, ऐसी उम्मीद करता हूँ। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमो नमः।